नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से एसआईआर से जुड़ा मामला आया। इस बार मामले को मेंशन किया, सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया। किसने? कपिल सिब्बल ने, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता है। अब ये मेंशन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में तो हियरिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाता है। मेंशनिंग क्या होती है? ये सवाल है। मेंशनिंग ये होती है कि जब कोई मामला किसी दिन के लिए लिस्टेड ना हो, मतलब कॉज़ लिस्ट में उसका नाम ना हो, उसका नंबर ना हो और वकील को या मुवक्किल को लगे कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इसको अर्जेंटली या कोर्ट को इसको अर्जेंटली सुनना चाहिए। तो जब दिन की शुरुआत होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मामले में 10:30 बजे कोर्ट शुरू होता है, तो सवेरे 10:30 बजे जैसे ही कोर्ट शुरू होता है, तो वकीलों को अपना मामला, अर्जेंट मामला उसको मेंशन करने का अख्तियार है। मतलब कोर्ट के सामने जाके जजेस के सामने जाके खड़े होंगे और अपनी बात रखेंगे कि मेरा फलाना केस है और उस केस से जुड़ा ये पहलू है, इसको अर्जेंट सुनना चाहिए। कोर्ट तय करता है कि अर्जेंसी है कि नहीं है। एक ये मेंशनिंग लास्ट में की जा सकती है। लास्ट मतलब जब कोर्ट का समय खत्म होता है। कोर्ट का समय सपोज़ 5 बजे खत्म होता है और जब जजेस कहते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं, जब जाने का वक़्त होता है, तब आखिर में मेंशनिंग की जा सकती है जाते-जाते। तो ऐसे 2 समय पर मेंशनिंग होती है, कभी-कभी लंच के बाद भी मेंशनिंग होती है। तो ये होती है मेंशनिंग। तो इस मेंशनिंग की गई, कपिल सिब्बल ने मेंशनिंग की एसआईआर से जुड़े मामले को लेकर, केरल में एसआईआर को मामले। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेंशनिंग की, तो कोर्ट ने कहा कि भई आप तो मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि आप तो सीनियर एडवोकेट हैं। कौन कर सकता है? जूनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब ये क्या होते हैं? एडवोकेट तो एडवोकेट है, जूनियर एडवोकेट होता है जो जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी-सी कम दिनों की होती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं, ये लोग वो होते हैं जो जिनके नाम पर केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को कोई केस फाइल करना है, तो उसको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हायर करना पड़ेगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो वकील होता है जो एक परीक्षा पास करता है। परीक्षा पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की परीक्षा होती है। उसके बाद आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनते हैं और वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आपसे केस फाइल करने के लिए कुछ फीस लेते हैं और उसके माध्यम से आप फाइल करते हैं। खैर हमारा मसला ये नहीं था, मसला दूसरा है। तो जूनियर एडवोकेट ने फिर उसके बाद कपिल सिब्बल को कहा कोर्ट ने, सीजेआई गवाई ने कि भई आप मेंशन नहीं कर सकते, सिर्फ सीनियर इज़ नॉट अलाउड टू मेंशन। जूनियर आए, जूनियर ने मेंशन किया और उन्होंने कहा कि सर ये एसआईआर का मुद्दा है। तो उन्होंने पूछा क्या है भाई मुद्दे में? बताया गया कि ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर जो है वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव चल रहे हैं और जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़े तकलीफ में हैं, बहुत परेशान हैं, भारी दबाव में। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि चलिए ठीक है, हम लोग फ्राइडे को आपका मामला सुनते हैं। मतलब उनको लगा कि मामला गंभीर है तो उन्होंने कहा फ्राइडे को सुन लेते हैं। 19 तारीख को एक केस आया था, 21 तारीख को सुनवाई होगी। अब पूरी मैं बता देता हूँ घटना को क्या हुई। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एक दल है वहाँ का। उन्होंने याचिका दायर की थी और 21 नवंबर को उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इसमें राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई है। इसके पहले डीएमके ने तमिलनाडु में, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल और एडीआर ने पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई बी आर गवई के सामने बुधवार को केरल की याचिकाओं के बारे में जानकारी दी गई और फौरन सुनवाई की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ने अलग अलग याचिकाओं को फौरन सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और 21 नवंबर की तारीख दे दी। महत्वपूर्ण है। केरल सरकार ने अदालत में तर्क दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया स्थानीय निकाय चुनाव, लोकल बॉडी जो चुनाव होते हैं, के साथ टकरा रही है। राज्य का कहना है कि दोनों बोझिल कामों को एक साथ कराने से मानव संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। राज्य में प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो सकता है। एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक तय है। पहले से जो तैयार किया गया था, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। स्थानीय निकाय चुनाव 9 से 11 दिसंबर को होने हैं। बैक टू बैक हो गया मामला और टकरा गया।
फिर राज्य सरकार ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 1,76,000 सरकारी कर्मचारी और 68,000 पुलिस सुरक्षा कर्मी को तैनात किया जाना है। इसके साथ ही एसआईआर के लिए 25,668 अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। सरकार ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित कर्मचारियों को एक ही समय पर दोनों कार्यों में लगाना असंभव है, जिससे स्थानीय निकाय चुनाव में सुचारू संचालन पर जाहिर असर पड़ेगा। केरल सरकार और आईयूएमएल दोनों ने वर्तमान याचिकाओं में एसआईआर के संवैधानिकता को चुनौती देने के बजाय एक ही समय पर दोनों प्रक्रियाओं के संचालन में आ रही तत्काल और व्यवहारिक समस्याओं को उजागर किया है। उन्होंने देखिए कानूनी पहलू नहीं उठाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि संवैधानिक नहीं है। उन्होंने कहा कि होगा कैसे? ये तो बताइए। चुनाव आयोग ने असम में एसआईआर को लागू करने से परहेज किया है। इसकी जगह स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया गया। आप जानते हैं, असम में नागरिकता के लिए विशिष्ट कानूनी प्रावधानों एनआरसी की प्रक्रिया के चलते यह निर्णय लिया गया। यह बात कही थी ज्ञानेश कुमार ने जब उन्होंने पूरे देश में या 12 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर लागू करने का जिक्र किया था। स्पेशल रिवीजन में बीएलओ घर घर जाकर पहले से भरे हुए रजिस्टरों के आधार पर सत्यापन करेंगे, जबकि एसआईआर में मतदाताओं को नए सिरे से फॉर्म्स भरकर दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। विपक्षी दल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और वाम दल एसआईआर प्रक्रिया का कड़ा विरोध कर रहे हैं। जानते हैं सारे विपक्ष ने इकट्ठा होकर विरोध किया है। विपक्षी दलों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि एसआईआर को जानबूझकर जो टारगेटेड वर्ग है, उसको मुस्लिम है, दलित, आदिवासी, ये कहना है, विपक्ष के आरोप है। आप जानते ही हैं। मतदाता सूची से हटाने के लिए एक साजिश के रूप में डिजाइन किया गया। विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है। कई विपक्ष नेताओं ने आरोप लगाया है कि ईसीआई इस गहन पुनरीक्षण के माध्यम से नागरिकता सत्यापन या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसा काम, एनआरसी, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी यह बात उठाई थी और एसआईआर की आड़ में मतदाताओं को नागरिकता जांची जा रही है। बंगाल में भी खबर आई है कि जलपाईगुड़ी में एक महिला थी बीएलओ, उन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया है। उनके परिवार ने कहा कि एसआईआर के काम को लेकर भारी दबाव में थी। फिर ममता बनर्जी ने बंगाल में एसआईआर को फौरन रोके जाने की मांग कर दी। बंगाल में बेलो में जो घटना घटी है, उसके बाद टीएमसी का आरोप है कि राज्य में एसआईआर की वजह से 28 लोग अभी तक भगवान को प्यारे हो गए हैं। तो एसआईआर के खिलाफ ऐसा आप जानते हैं कि सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था एसआईआर के खिलाफ। आपको वो भी खबर बता देता हूँ। विधानसभा ने सोमवार को ही कर दिया था। चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में मतदाता सूची के संशोधन की इस प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया। एनआरसी को लागू करने का परोक्ष प्रयास करार दिया। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एकजुट होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें मतदाता सूची के संशोधन को और पारदर्शी, निष्पक्ष बनाने की मांग की। तो ये भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था, आप जानते हैं इसके बारे में। तो पूरी घटना जो अब एसआईआर का जो मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। फ्राइडे को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बिहार में पहले से ही एसआईआर के मुद्दे पर, बिहार वाले मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में अब ये जो मामला आएगा, आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो रिटायर होने वाले हैं। अब 12 राज्यों में ये घोषित की गई है। तो अब इसका क्या आगे होगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो केरला के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं। इसके तुरंत बाद 2026 में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में जल्दबाजी में एसआईआर लागू करना दुर्भावनापूर्ण बताया। उन्होंने 2002 की मतदाता सूची के आधार बनाने को अवैज्ञानिक और अस्वीकार्य बताया, क्योंकि 27-23 साल पुरानी है और मौजूदा परिस्थितियों को वो डील नहीं करती है। सुन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर क्या होता है। खबरें आपको लेकर हाजिर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप प्लीज लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
उससे क्या होगा कि हमें आर्थिक सहायता मिलेगी और हमारी पहुँच ज़्यादा लोगों तक बन पाएगी। आपसे गुज़ारिश है, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।